अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 में इसके क्वेश्चंस मौजूद हैं। आज के टॉपिक में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे और इसकी रूट्स के नेचर मालूम करेंगे कि इसकी रूट्स किस तरह होंगे, इसके रूट्स रियल होंगे या कम्प्लेक्स होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। यह हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a² + bx + c = 0। इस इक्वेशन की रूट्स का नेचर हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? एक तो हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन की मदद से, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से सॉल्व करें तो इस इक्वेशन की रूट्स मालूम हो जाएंगे और हमें पता चलेगा कि इसकी रूट्स किस तरह है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर इसकी रूट्स के नेचर मालूम करना चाहे कि इसकी रूट्स किस तरह होंगे तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac का। अब जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो फिर रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो देन the roots are real and equal। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स आते हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी दोनों बराबर होंगे। नंबर 3, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 हो यानी निगेटिव हो तो देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। तो रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगे और दोनों रूट्स जो है ये अनइक्वल होंगे यानी इक्वल नहीं होंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। इस पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे पास ये एक एग्जांपल है x² + 2x + 1 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी रूट्स का नेचर हमें मालूम करना है कि इसकी रूट्स किस तरह होंगे, रियल होंगे, कम्प्लेक्स होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। तो हमारे पास इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। x² का कोएफिशिएंट हमारे पास a है, x का कोएफिशिएंट हमारे पास b है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास c है। हेयर हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लेते हैं। b² - 4ac, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। 2² हमारे पास बराबर होता है 4 का, -4 × 1 तो ये बराबर होगा 4 का। 4 - 4 इससे आएगा 0। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो हम ये कहेंगे कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। सो द रूट्स ऑफ आर रियल एंड इक्वल, यानी इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो इसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। इस पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये एक इक्वेशन है x² - 3x + 4 = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इसकी रूट्स की नेचर मालूम कर लेते हैं कि इसकी रूट्स किस तरह होंगे। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 4 है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है -3 होल स्क्वायर -4a की वैल्यू हमारे पास 1 है
और c की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब अगर हम -3 का स्क्वायर ले ले तो इससे आएगा +9 -4 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो इससे आएगा 16। -16 से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो इससे आएगा -7। -7 जो है ये तो लेस देन 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो हमारे पास रूट्स कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल होंगे। सो द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। इसी तरह की और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है, इक्वल टू 0 भी आ सकता है और लेस देन 0 भी आ सकता है। इसी तरह के क्वेश्चंस क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। शुक्रिया।